हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो भाई आज हमें ये गाड़ी दिख गई है वापसी से। भाई बहुत दिनों से इसकी तलाश थी भाई, मैं ढूंढ रहा था गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी कहाँ गई, और भाई भी मिल गए। भाई बहुत दिनों बाद दिखी गाड़ी। भाई क्या चक्कर हो गया भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई। मैं वीडियो स्टार्ट करी, मैंने कहा गाड़ी दिख गई, अब तो वीडियो बननी जरूरी है। भाई बहुत दिन हो गए थे, गाड़ी का क्या चक्कर है? एक तो मैं पहले तो आपको पता है नहीं, बता नहीं, बट हाँ मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस थोड़ा गाड़ी में भी ना काम वाम ज़्यादा चल रहा था, तो उस चक्कर में अभी हम ऑफ थे करीब महीने 2 महीने से, तो मैं हॉस्पिटल नहीं। हाँ भाई वीडियो नहीं बनी। हाँ तो वही बात है। तो यार आज आप बताओ क्या चक्कर है। भाई मैंने एक चीज देखी है आज, मेरे को एक चीज में दिक्कत आती है। जैसे बंदे मॉडिफाई करा लेते हैं बहुत सारी चीजें, मॉडिफाई करा ली, जैसे भाई बहुत दिक्कतें आती है। मैंने बदलवा लिए रील में आते हैं कि भाई अलॉय लगा लिए, फेंडर में रहे हैं, एंडीवर के बहुत रील नहीं चली थी बीच में, 24 इंची अलॉय तो लगा लिए, फेंडर में रहे हैं, किसी के एयर फिल्टर लगा लिया तो इंजन में दिक्कत आती है, या फिर अंदर पानी घुस गया तो फिर ऐसी तैसी हो गई। बहुत सारी मॉडिफिकेशन में दिक्कतें आती है। तो उसका आज ये बताओ कि क्या करना चाहिए, सही है लगाना कराना अब गाड़ी को? बेसिकली आज हम अपने ऑडियंस को ना यही बताते हैं, क्योंकि यार आपको पता है हमारे पास बैक टू कस्टम है, तो हम उस पर आती रहती है, लोगों की क्वेरीज आती रहती है, भैया ये चाहिए वो चाहिए। एंड जो हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं ना, तो हम उनके प्रॉब्लम्स भी एड्रेस करते हैं। तो वही सब प्रॉब्लम, क्योंकि यार हमने खुद की गाड़ी मॉडिफाई कराई है, राइट। तो भाई आप भी जानते होंगे कि कहाँ कहाँ हम घुमाए हैं, कैसे कैसे इस पर काम करवाया। तो भाई सही कह रहे थे आपकी, ये धूप में खड़ी रहा करती थी, कभी कुछ दिक्कत आ गई, कभी कुछ दिक्कत आ गई, एग्जॉस्ट लगा रखा है, कभी वो लटक गया, ये हो गया वो हो गया। इवन ना ये होंडा की है, होंडा तो टचवुड बहुत ही रिलायबल है, बट स्टिल वी हैव टू फेस सच इश्यूज, ठीक है। तो जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि यार अगर आप अपनी कार को मॉडिफाई करवा रहे हो, पहले तो किसको करानी चाहिए किसको नहीं, एंड देन करा भी रहे हो तो क्या क्या चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए, सो दैट आप एक मतलब यू वॉन्ट एंड अप डूइंग ए रॉन्ग डिसीजन, कि भाई आप एकदम गलत डिसीजन ना ले लो लास्ट में कि यार ये क्या करवा दिया, ठीक है। तो वो ना हो, तो भाई उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो भाई देखो, आपने कल देखा ही था हम क्या करवा रहे थे एग्जॉस्ट के अंदर, राइट। हाँ भाई पत्ती वत्ती फटी की थी, बंदे बता रहे थे। तो भाई मैं तो बहुत ही शौक हुआ कि यार हमने नया नया एग्जॉस्ट लगाया। आप यहाँ पे क्लिप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो उसकी ना वो पत्ती एकदम ही नीचे चली गई थी, जहाँ पे एग्जॉस्ट लटक रहा था वो एकदम घुसते घुसते बहुत नीचे तक चली गई थी। तो हमने कल ही पूरा वापस से वेल्ड करवा के उसको थोड़ा और पक्का करके फिर वापस से उसको एग्जॉस्ट फिट करवाया है। क्योंकि अब क्या हो गया था ना कि जब पत्ती पूरी नीचे ही चली गई है, तो अगर हम स्टॉक मफलर भी लगाते ना तो वो भी थोड़ा सा इफेक्ट डालता, बट इतना नहीं जितना कि वेल्वेट्रॉनिक डालता है, क्योंकि वेल्वेट्रॉनिक का भी भारी होता है जिससे कि वेट पड़ता है। तो ये सब कुछ आपको कंसिडर करना चाहिए कि भाई अगर आप करवा रहे हो तो कहाँ से करवा रहे हो, और ये वो सही काम हो भी रहा है या नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोग मिस कर जाते हो कि यार हाँ चलो इसने लगा दिया, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या इफेक्ट डाल रहा है आपकी गाड़ी में, ये पॉइंट जरूर कंसिडर करना चाहिए। तो भाई हमारी पूरी जो बेसिकली जो मेटल होता है वो पूरी पत्ती पे डिपेंड था, एंड वो फटते फटते पूरा नीचे तक घिसट गया, मतलब हाँ मतलब कागज की तरह वो पूरा नीचे आते 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 ऐसे हो गया, पूरा एग्जॉस्ट पूरा टंग सा गया था। अब वो क्या हो रहा था ना कि जब स्पीड ब्रेकर आते थे तो वो और नीचे, फिर वो और नीचे, एंड जैसे जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो धीरे धीरे मान लो ये फट गया, तो और फट तो पूरा जमीन पे लगने वाला था। तो वो आपने यार पीछे क्लिप में देख लिया होगा, जो कि यार अगर आप एक कार एंथुसियास्ट मतलब गाड़ी को अपने मतलब सही से रखते हो, प्यार से रखते हो, तो यार वो लगता है कि यार ये क्या होगा, गाड़ी पूरी फट सी गई। तो वो चीज़ थी एक तो एग्जॉस्ट के साथ, ठीक है। तो ये भारी होते हैं, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। लगवा रहे हो तो पूरा फिट लगाओ, क्योंकि ये सब काम जुगाड़ से ही चलते हैं। भाई सही कह रहे हो। और भाई तुम बता रहे थे कि लाइट में भी दिक्कत आ गई थी, खुली उल्ली रह गई थी, फिर लफड़ा हो गया था। देखो अब ये वाली लाइट्स क्या होती है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि लाइटें खराब है, बट इसके साथ आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर चलना पड़ता है कि भाई ये है एलईडी, एंड इसके अंदर जो पूरी एलईडी है ना वो बहुत ही हाई वॉट लेती है, एंड हमने जो प्रोजेक्टर लगाया है वो भी हाई वॉट लेता है। पीछे हमने H4 का बल्ब भी डाला है, जिससे कि बैटरी पे थोड़ा सा लोड ज़्यादा पड़ता है। एंड ये यार गाड़ी थोड़ी खुली रह गई थी, खुली क्या बेसिकली मैं ऑन छोड़ गया था लाइट, जिससे कि वो थोड़ी देर में ही बैटरी पी गई पूरी की पूरी। एंड देन यार वो वही हुआ कि इसके साथ होता है बहुत सारे लोगों, जब हमने ये 1-2 जगह डिलीवर भी करी तो बहुत सारे लोग कह रहे भैया मेरे को इंस्टॉल करनी नहीं आ रही, कोई इंस्टॉल कर दे रहा है तो फ्यूज़ उड़ा दे रहा है। तो वायरिंग का भी बहुत सारा काम होता है। जैसे भाई आपने देखा होगा बेस ट्यूब में, हाँ भाई हाँ, वो कई बार कहता था ठोक के कर दो, ये कर दो वो कर दो। बेस ट्यूब यार हमने पहले JBL की भी थी हमारे पास, ठीक है, वो भी लगवाई थी, तो उसमें भी हमको दिख गया था कि वैसा इशू है। उसके बाद हमने नॉर्मल लगवाई कि मैंने सोचा वो ज़्यादा ही बड़ी और अजीब सी लग रही है, तो मैंने एक छोटा वेरिएंट लगवाया, मतलब पहले 10-12 इंच की थी, फिर हमने 8 इंची पे लगवाई। तो 8 इंची पे भी यार वही हुआ कि साल भर चली
उसके बाद क्या हुआ कि वो उसका कोई फ्यूज उड़ जा रहा है एंड यहाँ पे बैटरी लगी रहती है, तो वो भैया कहते हैं कि यार बैटरी से ज़्यादा देर कनेक्ट रखोगे तो बैटरी ड्रेन हो जाएगी। तो ये सब होती है, क्योंकि आपने देखा होगा, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, जैसे हमारे पास ये लगी बैटरी, तो ये हमारी जो वायर है ना, ये बेस ट्यूब की वायर है। अभी तो हमने निकाल दिया क्योंकि हमने बैटरी वापस से नहीं लगवाई थी, तो उस चक्कर में हमने सोचा यार बेस ट्यूब भी हटा देते हैं, तो भी हटा रखा है। बट स्टिल अब देखो चीज़ें क्या क्या आ गई हमारे पास, जो बैटरी पे लोड डाल रही है, हल्की सी लाइट है, ठीक है, मतलब थोड़ा लोड लाइट डाल रही है, थोड़ा लोड बेस ट्यूब डाल रही है, एंड क्योंकि जैसे ही हमारी ऑन होती है ना कार, तो पूरा जैसे अगर इग्निशन ऑन भी नहीं है, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं है ना, तो भी बैटरी से ये सारे कंपोनेंट स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक आप एग्जॉस्ट है, तो एग्जॉस्ट भी हमने 12 वोल्ट के सॉकेट में डाला है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। बेस ट्यूब भी टक से स्टार्ट हो जाती है, लाइट भी एकदम से स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब कंपोनेंट है जो कि धीरे धीरे इस पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आपको इन सब में क्या कंसिडर करना है वो भी मैं आखिरी में बताऊँगा। बट और जो भी पॉइंट है, जैसे कि भाई स्टीरियो, ठीक है, स्टीरियो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार कभी मिस मार दे रहा है, कभी बंद हो जा रहा है, तो ये भी पॉइंट होते हैं। तो ये भाई एकदम परफेक्ट फिट वाले लोग तो ही बढ़िया है, बहुत सारे लोग जुगाड़ करके लगाते हैं, तो वो आई डोंट से कि यार ठीक है। अलॉन्ग विद दिस अभी मैं एकदम सारा फ्लो में बताता हूँ क्या क्या और चीज़ें, जैसे हमारा ये हो गया, बहुत सारे लोग यार ये लगवा लेते हैं। हाँ भाई, ये भी बहुत बार जब मैं आपकी गाड़ी में बैठता हूँ हाँ, अटकता है और पीछे वहाँ पर से नीचे लटक जाता है भाई। जैसे कोई उतरता है ना और पैर यहाँ से निकालता है घर, तो ये बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब ये तो जबकि हमारा बहुत ही बढ़िया ABS क्वालिटी का है, तो ये लटका नहीं तो आपने देखा होगा भाई बहुत सारी गाड़ियों के ना, गाड़ी का वो ऐसा और ये ऐसे लटक गए होते हैं। हाँ, नीचे सा हो जाता है भाई, नीचे लटक जाता है, क्योंकि भाई वो उधर वेट ज़्यादा पड़ के ज़्यादा पड़ता है और उसकी क्वालिटी नहीं होती कि इतना वेट बियर कर पाए। जबकि ये तो भाई देख लोगे एकदम अभी परफेक्ट फिट में, ऐसा लगता है। ये काफ़ी मैंने देखा बहुत ज़्यादा लाइट स्ट्रॉन्ग है ये, हाँ स्ट्रॉन्ग लाइट वेट भी है। तो ये है कि इसका बस नीचे से नट लूज हो गया है, बट अभी भी स्पॉइल जो हमारा स्कर्टिंग है वो ख़राब नहीं हुई है, हम ये अभी भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ की तो स्कर्टिंग टूट ही जाती है, ठीक है। एंड फ्रंट बम्पर पे भी वही होता है, फ्रंट बम्पर पे जितने छेद करते रहोगे वो उतना ही धीरे धीरे ओवर द टाइम वीक हो जाता है। एंड ये देखो, हमने जब बम्पर लगाया था ना, तो देखो थोड़ा सा गैप भी आने लग गया है, तो ये बम्पर ही अब लटक गया है हमारा एक तरीके से। तो ये हमारे जो स्कर्टिंग होती है, स्प्लिटर होते हैं, ये सब लटका देते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी है। आप यार पहले मैं एक लास्ट वाले में बता देता हूँ, जैसे स्पॉइलर हो गया, जो आउटलुक दिख रहा है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, ज़्यादा इस पर मेरा भी कोई वो नहीं है कि मैं हाई एकदम इनपुट के साथ दूँ, बट हाँ जो दिख रहा है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये स्पॉइलर है, अब ये देखो, ये हमने ड्रिल करके लगवाया था, ठीक है। हमारे पास वो वाला भी आता है जो कि बिना ड्रिल के भी फिट हो जाता है क्लैम्प से, बट स्टिल ये हमने ड्रिल करके लगवाया था। तो देखो अब इसके अंदर भी हल्के फुल्के इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होगे। तो ये देखो, ये तो चलो आउटलेट है जहाँ से पानी बाहर आता है, बट ये देखो यहाँ पे आपको कील दिख रही होगी, राइट, ये वाली जो कील है, आप पास से दिखा दो, हाँ, तो ये स्पॉइलर से ही निकल रही है। तो ये देखो गाड़ी में छेद हो गया है, जिससे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी रहती है, हमारी तो टचवुड अंदर है, तो इतना कुछ इशू नहीं है। एंड अगर आप देखोगे भी तो भाई 2014 मॉडल के हिसाब से लगता नहीं कि भाई 10 साल 11-12 साल पुरानी गाड़ी है, क्योंकि मेंटेन्ड है। बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि यार आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन नहीं कर सकते। गाड़ी बाहर है, राइट, धूल मिट्टी में है, पानी अंदर जा रहा है, तो वो सब ये गला देते हैं, अंदर के जो पैनल होता है ना वो फिर गल जाता है। तो आपको पता है फिर ओवर द ईयर ऑफ टाइम इसकी एज डिप्रिशिएट होती है, गाड़ी आपकी बजने लगेगी, रैटलिंग नॉइज आएगी। रैटलिंग नॉइज से ज़्यादा है, जैसे हमने इसके अंदर वो करवाई थी, क्या कहते हैं, आपकी डैम्पिंग शीट है, तो भाई डैम्पिंग शीट का भी एक और चीज़ है। आपने देखा होगा भाई गेट थोड़े सॉलिड बजते हैं हमारे, पहले बहुत ही धम से बजते थे, मतलब ऐसा लगता था कि फट जाएगा, बट अब थोड़ा सा बेसीनेस आ गया। तो उसमें भी यही है कि आप खुलवाया था ना जब हमने, तो भाई याद होगा कि अपना लॉक काम करना बंद कर गया था। हाँ भाई, क्योंकि उसने कुछ वायरिंग में दिक्कत कर दी लगाते हुए। खोलते हुए टाइम लॉक क्या होता है, एक तार से कनेक्ट होता है, आप लॉक खोलोगे तो पूरा तार ऐसे जाएगा एंड सारी सेंटर लॉकिंग साथ के साथ तार पीछे खींच जाते हैं। तो लगाते हुए क्या हुआ कि जब डैम्पिंग करी तो यहाँ पे मान लो ये तार है, तो उसी की बॉर्डर पे उसने डैम्पिंग की शीटें चिपका दी, जिससे कि वो तार ना खींच नहीं पा रहा था। अब भाई हम अनलॉक करे तो वो तार ही टूट गया, समझ गए, फिर से हमें वही थोड़ा वो करना पड़ा। तो ये सब काम है। अब ये तो भाई मतलब रिलायबल है और थोड़ी पुरानी कार है, बट स्टिल अगर यही कोई नई गाड़ी होती है, जैसे स्कोडा, आप स्लाविया ले रहे हो या कोई अदर कार ले रहे हो, उसके अंदर ऐसे इशूज़ आते हैं, तो भाई आपको पता ही सेंसर ख़राब बहुत जल्दी होते हैं उनके अंदर थोड़ा और आपको एक्सपेंस बढ़ जाता है, ठीक है। उनकी तो पूरी सब कुछ एक मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ECU भी टिका रहता है। ECU पे भी बात कर लेते हैं। हालांकि देखो मॉडिफिकेशन के फ़ायदे बहुत हैं, हमने परफॉर्मेंस मोड किए,
ठीक है, उसके एयर फिल्टर लगाया, एग्जॉस्ट लगाया, उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। हमारा पिकअप एकदम बढ़ गया, आपने देखा होगा। हाँ भाई पहले तो निकलने लग गई थी हाथ से। हाँ पहले तो भाई पंजा दबाते थे, धीरे धीरे उठती थी, या फिर लैग लेके उठती थी। लैग एकदम खत्म हो गया, पंजा दबाते नहीं, उससे पहले गाड़ी पकड़ लेती है पिकअप। आवाज़ बढ़िया हो गई है, थोड़ी माइलेज भी अच्छी हुई है, बट स्टिल वही है कि माइलेज तो डिपेंड करता है आप कैसे कैसे चला रहे हो, बट स्टिल नुकसान थोड़े ज़्यादा है उसके। तो आपको क्या कंसिडर करना, लास्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई पहले तो आपको वायरिंग बहुत ज़्यादा देख के लगानी है, ठीक है, बढ़िया होनी चाहिए वायरिंग जो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करवा रहे हो, ठीक है। जो आपके जो बल्ब्स है, ठीक है, वो सही क्वालिटी के लगाओ, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपकी लोड डाल दे, और अगर आपको लग रहा है कि लोड डालते हैं, बल्ब हो गए या कोई और हो गए, तो रिले लगा लो यार, रिले लगा के उसको सही कर दो, जाने देते हैं। इन सब चीज़ों के जितने फ़ायदे हैं ना, कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है, राइट। अब एयर फिल्टर की हम बात कर लेना, तो एयर फिल्टर में भी हमारे पास, एयर फिल्टर को आप लोग कहते हो यार बढ़िया है परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, बट स्टिल अभी हमने जब सर्विस कराई थी ना भाई, तो देखा था इंजन ऑयल कैसा था, पूरा काला हो गया था भाई। हाँ, जबकि हम तो फिर भी मेंटेन करके रखते हैं कि भाई हम तो 3, 4, 5 हज़ार के अंदर हम करवा ही लेते हैं। तो ये सब आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी ये सही मतलब वर्थ इट रहेगा, अदरवाइज़ नहीं। और ये किसको सही रहेगा वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अगर आपकी सेकेंडरी कार है तो आप कराओ जी बर्स का, मतलब जितना भी आपका शौक है आप उससे पूरा करो। बट हाँ, आपके पास एक ही कार है, फैमिली कार है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि यार उसको बेस रखो। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही एडवांस मोड कर दिया या फिर वायरिंग से छेड़छाड़ कर दी, चेसी से छेड़छाड़ कर दी। वो लोग आजकल करोल बाग से सनरूफ लगा देते हैं। सनरूफ यार एक इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। इंजीनियरिंग का पार्ट बोले तो यार वो जब फैक्ट्री से ही चेसी बनती है तो उसी पे कट आउट करके आता है। अगर आप उसको भी छेड़ दोगे तो फिर पूरा मतलब आप गाड़ी की इंजीनियरिंग के साथ वो कर रहे हो, मतलब मिसबिहेव कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली आपको इफेक्ट डालेगा। तो ये था यार आज का। बट हाँ वही है, मैं वापस ये करूँगा, फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है, ठीक है। बट आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी काम कर रहे हो क्वालिटी वाइज कराओ, ठीक है। आप ऐसा ना हो कि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करवा लो। तो ये था भाई। अगर आपको कुछ लगता है ना कि हमने कोई पॉइंट मिस किया हो या फिर कुछ वैल्यू ऐड करनी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना भाई। बाकी आज के लिए इतना ही था, बट यही मेरा जो मोटो था वो यही था कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट यूज़ करें, ठीक है, जिससे कि आपकी गाड़ी की लाइफ भी बनी रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई सेवा भाई और टेक केयर।